अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और आप के साथ हूँ और कुछ अपडेट्स मुझे आपसे शेयर करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो अपडेट्स ये हैं कि कल जैसे कि मेरे चैनल पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने कमेंट्स वगैरह भी किए हुए थे इसी को लेकर के कि 14 दिन जिनको मुकम्मल नहीं हुए अपनी सेकंड डोज करवाए हुए उनको बोर्डिंग नहीं दी जा रही। तो कल एक ऐसी खातून थी, मेरा ख्याल है उनका मैसेज आया हुआ था कि मेरी जो सेकंड डोज़ है उसको 10 डेज़ हो गए और 14 डेज़ नहीं हुए। तो पहले तो एयरलाइन ने कहा हम चेक करते हैं रुके आप, और फाइनली उन्होंने उनको फिर जवाब दे दिया, कहता है हम एज़ पर क्योंकि डिसीजन है ओमान गवर्नमेंट का तो हम आपको बोर्डिंग पास नहीं इशू कर सकते। तो अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ अपडेट करें कमेंट में। और अगर किसी को दूसरे डोज़ लगने के 14 दिन के अंदर ही अगर ट्रैवलिंग की इजाज़त दे दी गई है तो वो बंदा भी कमेंट करे, क्योंकि बहुत बाज़ दफ़ा ये होता है ना, किसी एयरपोर्ट का हमला कैसा होता है, किसी एयरपोर्ट का हमला कैसा होता है। जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, अलग अलग तरह के लोग बैठे होते हैं, तो कोई जाने देता है, कोई रोक लेता है। तो ये अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़रूरी काम आएगा ये। उसके अलावा वीज़ाज़ वगैरह जो है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, वैसे ही अलाउ हो रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। जो बीच में छोड़ के जा रहे हैं उनकी एनओसी का प्रॉब्लम है, लेकिन जो अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा रहे हैं उनका एनओसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना नया वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ मैं आपको बता दूँ। जितने भी लोग जिनके पास इंश्योरेंस है स्पेशली, वो लाजमी 6 महीने में या साल में एक दफ़ा अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं। लाइक उसके अंदर ब्लड सीपी, अपना वाइट प्लेटलेट्स वगैरह आपने चेक कराएं, उसमें अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं, कोई गिल्टी वगैरह या कुछ इस तरह को कोई मामला हो वो करवाएं। उसके बाद अपना यूरिन वगैरह और इस तरह के सारे मामलात को वो ओके करें, क्योंकि जब आपको सिम्टम ज़ाहिर होते हैं ना किसी भी बीमारी के, तो वो बीमारी ऑलरेडी जड़ पकड़ चुकी होती है। तो उस बीमारी को होने से पहले या बिल्कुल शुरुआत में आपने पकड़ना है, तो बेहतर यही है कि आप अपना एक कंप्लीट चेकअप आप 6 महीने में या साल में अपना एक रिमाइंडर लगा लें। उसमें आप अपनी ईसीजी वगैरह करवाएं, दिल के सारे मामलात, फेफड़ों के, गुर्दों के और तमाम जो आपके जब ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना उनके तमाम चीज़ों के आप टेस्ट वगैरह लाजमी करवाएं, साल में एक दफ़ा तो लाजमी। उससे ये होगा कि आपकी जो भी बीमारी आपके अंदर खुदा ना खास्ता पल रही है या जो भी मामलात हो रहे हैं, आपको अर्ली उसका पता चल जाएगा और आप उसको कंट्रोल करने के फेवर में होंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब उनको सिम्टम्स आते हैं कोई बीमारी के, कोई मसले शुरू होते हैं, फिर वो लोग डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो तब तक बाज़ बीमारियों में तो बहुत देर हो चुकी होती है और बाद में ये होता है कि बहुत लंबा टाइम लगता है उसकी ट्रीटमेंट होने में। तो मैं तो ये करता हूँ, आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लाजमी करें, और इंश्योरेंस वाले तो ज़रूर करें। जिनकी इंश्योरेंस नहीं है उनके ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाएगा, तो वो उनकी मर्ज़ी है, फिर डिपेंड करता है उन पे। और जो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं और जिनकी कंपनीज़ ने उनको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह नहीं दी हुई, मैं उन्हें ये रेकमेंड करूँगा कि 50-60 रियाल सालाना दे करके अपनी इंश्योरेंस लाजमी करवा लें, या 70 या पता नहीं 80 रियाल की भी इंश्योरेंसेस वगैरह होती हैं। उससे ये होगा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई फटीक पड़ जाती है, उनको कोई मसला हो जाता है फैमिली को या उन्हें, तो बहुत ज़्यादा उनको सही रहेगा। अदरवाइज़ तो आपको पता है यहाँ पे मेडिकल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मतलब। सो ये आपके भाई की कुछ सजेशंस हैं आपके लिए, और अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते रहें, जिसका जो भी मसला मसाइल हो कमेंट में बताते रहें। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखें। मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं फ़ैन क्लब के, उनके आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।